हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट एस्टेट कंप्यूटर साइंस में दोस्तों सिक्योरिटी टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं। हाँ दोस्तों, जिसमें डीएस, आरएसए, इनक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ये सब को आज हम डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले देखिए दोस्तों, सिक्योरिटी होती क्या है ये सबसे पहले हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, आपके कंप्यूटर को अनऑथराइज एक्सेस से रोकने के लिए सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर दोस्तों सिक्योरिटी नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर हैकरों द्वारा हैक कर लिया जाएगा और सारा का सारा डाटा आपका चुरा लिया जाएगा। वही दोस्तों आपके बुक में भी यही सब टर्म आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर सिक्योरिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी नेटवर्क को अनऑथराइज एक्सेस, हैकिंग जैसे कि हैकिंग, डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक जैसे डॉस कहते हैं दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा डॉस वगैरह का, ठीक है। डॉस, वायरस, वार्म आदि से बचाता है, उसे दोस्तों सिक्योरिटी कहेंगे। ठीक समझ में है। कंप्यूटर सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जिसे खासकर कंप्यूटरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इससे कंप्यूटर सिस्टम तथा डाटा जिसे स्टोर या एक्सेस करते हैं की सुरक्षा होती है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। इसके जैसे यहां पे देखिए, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल पहला हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। अब आपको समझ में आ गया कि हमारे कंप्यूटर को हैकरों द्वारा अनऑथराइज्ड डाटा चुरा न लिया जाए, इसलिए हम सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी होना भी बहुत जरूरी है। समझ में आया। आगे देखिए, ये एक ऐसी प्रणाली है जो किसी कंप्यूटर के डाटा का उपयोग या उससे कुछ परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करती है। आमतौर पर एक यूजर किसी कंप्यूटर में लॉगिन करता है, जिसके पश्चात एक्सेस कंट्रोल तय करता है कि उस उपयोगकर्ता के लिए यूजर आईडी के आधार पर कौन सा डाटा पहुंच में होना चाहिए और कौन सा डाटा पहुंच में नहीं होना चाहिए। दोस्तों वो सिस्टम एक्सेस कंट्रोल की जिम्मेदारी होती है। समझिए पहला स्टेप। दूसरा है दोस्तों डाटा एक्सेस कंट्रोल। मींस डाटा एक्सेस कंट्रोल क्या करता है, कौन सा डाटा कौन कंट्रोल कर सकता है, इस बात की निगरानी इस कंट्रोल के तहत की जाती है। सिस्टम किसी भी व्यक्ति विशेष, फाइलों तथा अन्य किसी भी ऑब्जेक्ट की सुरक्षा के स्तरों पर आधारित होकर ही एक्सेस नियमों को बनाता है। ध्यान रखिएगा। तीसरा है दोस्तों सिस्टम सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। सिस्टम सिक्योरिटी प्रशासन क्या है उसके बारे में समझिए। इसके अंतर्गत ऑफलाइन प्रक्रिया का एग्जीक्यूशन होता है, जिससे कोई भी सिस्टम या तो सुरक्षित बनाया जाता है या फिर उसकी सुरक्षा को तोड़ा जाता है। समझ में आया। चौथा है दोस्तों सिस्टम डिजाइन। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का बेसिक सिक्योरिटी की विशेषताओं से बेनिफिट लेती है। आगे देखिए, कंप्यूटर सुरक्षा के कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सुरक्षा कौन कौन से है। कंप्यूटर सुरक्षा के कई प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित होती है। कंप्यूटर सुरक्षा सिस्टम के बुनियादी घटक इस प्रकार है। जैसे देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इसे गोपनीयता कहते हैं। अब इसको समझिए, किसी भी जानकारी डेटा के अन्य अवैध व्यक्ति द्वारा एक्सेस ना होने की घटना को सुरक्षित करना, वो दोस्तों गोपनीयता के अंतर्गत आएगा। दोस्तों नॉन रिपुडिएशन मतलब नॉन रेडिएशन क्या है, इसको आप समझिए। मैसेज को भेजने वाला ओरिजिनल व्यक्ति, मतलब जो सेंडर मैसेज को सेंड कर रहा है, समझिए, अपने मैसेज को स्वयं का होने से ना इनकार कर दे। इस प्रक्रिया की सुनिश्चितता को गैर परित्याग मतलब कि नॉन रिपुडिएशन कहते हैं। आगे देखिए, नॉन रिपुडिएशन, इसमें दोस्तों रेडिएशन लिखा है, ये गलत है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए रेपुडिएशन। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, रेडिएशन, ठीक है, ये है इसका नॉन रेपुडिएशन। ठीक है,
अब आगे देखिए, ऑथेंटिकेशन क्या है दोस्तों? प्रमाणीकरण, ठीक है, नॉन रिप्रोड्यूशन हो गया, ऑथेंटिकेशन या कंप्यूटर सिस्टम के इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के वैध अथवा अवैध होने को सुनिश्चित करता है। समझ में आया? अब देख, एक्सेस कंट्रोल क्या है? किसी उपयोगकर्ता को जिन संसाधनों का प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त हो वह केवल उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करे, इस बात की सुनिश्चितता एक्सेस कंट्रोल करता है दोस्तों। समझ में आया? ना कि वो सारे के सारे हम किसी और सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लिया लेकिन सब सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अवेलेबिलिटी क्या है दोस्तों? उपलब्धता, सभी सिस्टमों के कार्य करने की प्रणाली का सही होना व किसी भी वैध उपयोगकर्ता को सेवाएं देने से मना न करना, इस बात को उपलब्धता के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी क्या है? किसी सूचना को छिपाकर, मतलब उनके दूसरे वर्डिंग में लिख देना, ठीक है। गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को कूट लेखन कहा जाता है। इसके माध्यम से इंटरनेट पे डाटा संचरण के दौरान डाटा को सुरक्षित रखा जाता है। क्रिप्टोग्राफी के सामान्यता प्रमुख होने वाले तत्व निम्नलिखित हैं, इनको समझिए। प्लेन टेक्स्ट, पहली बात, यह इनपुट के रूप में दिए जाने वाला ओरिजिनल संदेश होता है। प्लेन टेक्स्ट ओरिजिनल संदेश होता है। क्या होता है दोस्तों? ओरिजिनल, मतलब जो मैसेज आप लिखते हैं ओरिजिनल, वो प्लेन टेक्स्ट होता है। सिफर क्या है? इसे साइफर भी बोलते हैं। यह बिट बाई बिट या करेक्टर बाई करेक्टर परिवर्तन करने की प्रक्रिया है जिसमें संदेश का अर्थ नहीं बदलता है, उसे साइफर कहते हैं। साइफर टेक्स्ट क्या है दोस्तों? इसको समझिए। यह कोडेड संदेश या इनक्रिप्ट डाटा, मतलब दूसरे में उसे कन्वर्ट कर दिया, दूसरे वर्डिंग में लिख देना, ठीक है, जिसे उपयोगकर्ता सीधे सीधे नहीं पढ़ सकता है। इनक्रिप्शन क्या है दोस्तों? समझिए। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को इनक्रिप्शन कहते हैं। अब यहां आप साइफर समझ चुके हैं। ये साइफर क्या है? मतलब कि इसका अर्थ ना बदले और दूसरे उसमें ये इसको परिवर्तित कर दिया जाए कि डायरेक्ट कोई हैकर बीच में हैक करके उसे पढ़ ना ले। समझ में आया? ठीक है, मतलब कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में परिवर्तित करना इनक्रिप्शन कहते हैं। इसके तहत इनक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज किया जाता है, आगे हम अभी समझते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या है? यह इनक्रिप्शन प्रक्रिया का रिवर्स होता है, मतलब दोस्तों फिर से ओरिजिनल भाषा में लाना, मतलब साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में परिवर्तित करना ही डिस्क्रिप्शन होता है। यहां पे देखिए इंटीग्रिटी क्या है? यह सुनिश्चितता करता है, मतलब एकीकरण करता है कि सूचना को किसी अवैध व्यक्ति द्वारा इस प्रकार बदला तो नहीं गया कि उसे वैध उपयोगकर्ता भी न पहचान सके। तो इसको दोस्तों इंटीग्रिटी कंप्यूटर सुरक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, इंटीग्रिटी। आगे देखिए दोस्तों, सोर्स ऑफ साइबर अटैक्स, कौन कौन से अटैक होते हैं उनको समझिए थोड़ा। कंप्यूटर पे मुख्य रूप से सक्षम तथा भेद्य हमलावर वायरस प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस एक छोटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। वायरस क्या होता है दोस्तों? वायरस भी एक सॉफ्टवेयर का छोटा सा प्रोग्राम होता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है तथा कंप्यूटर ऑपरेशनों में भी हस्तक्षेप करने की क्षमता अपने अंदर समाहित रखता है। इस प्रकार के आक्रमण के स्रोत कौन कौन से हैं उसको समझिए, कौन कौन से अटैक हो सकते हैं। डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स, इसको समझिए। डाउनलोडेबल फाइल्स वायरस का सबसे प्रमुख तथा संभव स्रोत है, जो आप फाइलें डाउनलोड करते हैं कंप्यूटर में। किसी भी प्रकार के एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसे गेम्स, स्क्रीन सेवर इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। यदि आप किसी प्रोग्राम का इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने से पहले प्रत्येक प्रोग्राम को स्कैन करना आवश्यक होता है वायरस से बचने के लिए। ठीक है, पहला हुआ दोस्तों। दूसरा, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर वायरस अटैक के अन्य स्रोत हैं। इस प्रकार के क्रैक्ड सॉफ्टवेयर में वायरस के होने की संभावना
अत्यधिक होती है, जिन्हें ढूंढकर सिस्टम से दूर करना बेहद कठिन है। इसलिए इंटरनेट से सूचना को किसी भी विश्वसनीय स्रोतों से ही डाउनलोड करना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट। ईमेल अटैचमेंट, देखिए ईमेल अटैचमेंट वायरसेस के प्रमुख स्रोत हैं। इन ईमेल अटैचमेंट को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। इंटरनेट आया चौथे स्थान पे। सभी कंप्यूटर के यूजर्स कंप्यूटर सिस्टमों पर वायरस अटैक से अनभिज्ञ होते हैं। इंटरनेट पे उपलब्ध क्लिक या डाउनलोड इत्यादि तत्व ही वायरसों के फैलने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, बूटिंग फ्रॉम अननोन सीडी। देखिए जब भी कंप्यूटर कार्य नहीं कर रहा होता उस समय कंप्यूटर में लगी सीडी को निकाल लेना ही ठीक माना जाता है। समझ में आया? उस समय कंप्यूटर की सीडी को निकाल लेना ही ठीक माना जाता है। यदि हम कंप्यूटर सीडी नहीं निकालते हैं तो यह स्वतः ही डिस्क में बूट होने लगती है, जिससे वायरस अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इन सबको दोस्तों इसके बारे में आप कुछ जानते भी रहे होंगे, ठीक है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा होगा पढ़ने में और सिंपल भी लग रहा होगा। आगे देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कौन कौन सी सिक्योरिटी के टाइप्स हैं उनको आप समझते हैं। साइबर सिक्योरिटी पहला है। साइबर सुरक्षा का अर्थ है हमारे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, नेटवर्क, प्रोग्राम सिस्टम को साइबर हमलों से सुरक्षित करना। मींस साइबर हमले वे हमले होते हैं तब होते हैं जब हमारा सिस्टम इंटरनेट से जुड़ा रहता है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। अब आजकल तो मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, सभी के सभी इंटरनेट से जुड़े रहेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, अब समझिए सूचना सुरक्षा का अर्थ है हमारे सिस्टम की जानकारी को चोरी, अवैध उपयोग या पायरेसी से अनधिकृत उपयोग से बचाना। सूचना सुरक्षा के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं: गोपनीयता, अखंडता और सूचना की उपलब्धता। ठीक है, मतलब कि चोरी से इसको बचाना, वही दोस्तों इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अच्छी तरीके से एक ब्रांच भी होती है दोस्तों कंप्यूटर की। आगे देखिए एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सुरक्षा का अर्थ है हमारे एप्लीकेशन और डेटा को सुरक्षित करना ताकि वे हैक ना हो और एप्लीकेशन के डेटा बेस भी स्वामी के लिए सुरक्षित और निजी रहे ताकि उपयोगकर्ता का डेटा गोपनीय बना रहे। आगे देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सुरक्षा का अर्थ है एक नेटवर्क को सुरक्षित करना और उस नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा है इस बारे में उपयोगकर्ता की जानकारी की सुरक्षा करना। नेटवर्क पर हैकर चोरी करते हैं, सूंघने और स्पूफिंग हमलों के माध्यम से डेटा को पैकेट, मध्य हमले में आदमी, युद्ध, ड्राइविंग आदि और अपने लाभ के लिए डेटा का दुरुपयोग करते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए अब सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है इसको समझिए। देखिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म के ये पार्ट हैं। सबसे पहले इनसिफरमेंट होता है, फिर डाटा इंटीग्रिटी होता है, डिजिटल सिग्नेचर होता है, ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज होता है, ट्रैफिक पैडिंग होता है, राउटिंग कंट्रोल होता है और नोटराइजेशन होता है और आगे एक्सेस कंट्रोल होता है। दोस्तों यहां पे सबसे जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको समझिए, सिमेट्रिक की इनक्रिप्शन। ये बहुत बार दोस्तों यहां से क्वेश्चन को आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो आइए सिमेट्रिक की इनक्रिप्शन होता क्या है इसको समझिए। वह क्रिप्टोग्राफी है जिसमें एक ही की का प्रयोग प्लेन टेक्स्ट के इनक्रिप्शन और सिफर टेक्स्ट के डिस्क्रिप्शन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के क्रिप्टोग्राफी में सेंडर तथा रिसीवर के पास एक ही समान की होती है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। दोस्तों इसमें सेम की होती है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसमें सेम की का उपयोग किया जाता है। देखिए यहां पे सेंडर है, ए प्लेन टेक्स्ट है, यहां पे इनक्रिप्ट किया डाटा को, और ये है दोस्तों सिफर टेक्स्ट, ठीक है। सेम की इज यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेज। इनक्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दोस्तों सेम टू सेम की का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए शेयर्ड सीक्रेट की होता है, और यहां पे प्लेन टेक्स्ट फिर रिसिपिएंट के पास आ जाता है। अब यहां पे देखिए कैसे इंक्रिप्शन होता है। जैसे हमारे चैनल का नाम है एग्जामिनेशन क्लासेस, ठीक है। तो अब आप समझिए एग्जामिनेशन क्लासेस का कोई दूसरे वर्डिंग में लिख दिया जाए, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं, एग्जामिनेशन क्लासेस। अब यहां पे देखिए इनको दूसरे वर्ड में लिख दिया जाए, जैसे आपका @ बना दिया जाए, ठीक है। इसको 1 बना दिया जाए, इसको हैच बना दिया जाए, इसको डॉलर बना दिया जाए, और आई को 2 बना दिया जाए, एन को डॉट बना दिया जाए, ए को 3 बना दिया जाए, टी को 4 बना दिया जाए, आई को जेड बना दिया जाए, ठीक है। और इसको @ बना दिया जाए, ठीक है। ओ को @ नहीं बनाएंगे, ठीक है, नहीं तो सेम टू सेम हो जाएगी, फिर दिक्कतें आएंगी। इसको ए बना दिया गया और एन को कुछ और बना दिया जाए, जैसे स्टार बना दिए। इस तरीके हम दोस्तों इसको इंक्रिप्शन कहते हैं। डिस्क्रिप्शन में फिर से ये दोस्तों बाद में एग्जामिनेशन लिख जाएगा। समझ में आया? इसे कहते हैं इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, जिससे बीच में कोई भी इसको चुरा ना ले। समझ में आया? और ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी मतलब जिस की का उपयोग इनक्रिप्ट में हुआ वही की का उपयोग डिक्रिप्ट में होगा, मीन सेम की का उपयोग होगा, उसे कहते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसमें बस थोड़ा सा असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में थोड़ा सा चेंज होगा, ये ध्यान रखिएगा, दोनों की समान नहीं होगी। सबसे मेन पॉइंट होता है। देखिए एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में दो अलग अलग कीज का प्रयोग डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। सबसे आसान तरीका हुआ दोस्तों समझने का, ठीक है। इसमें पब्लिक की होती है जो सबको पता होता है, और दूसरे डिक्रिप्ट की होती है जो सिर्फ रिसीवर को पता होता है। मतलब पब्लिक को सभी को पता होगा, ठीक है, लेकिन जो डिक्रिप्ट की होगी वो केवल रिसीवर को पता होगा। इसे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। देखिए यहां पे सेंडर है, ए प्लेन टेक्स्ट है। देखिए इनक्रिप्ट की ये होता है रिसिपिएंट एंड पब्लिक सभी को पता होता है, ठीक है। और डिफरेंट की मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं दोस्तों, जो इसमें मेन चीज है, डिफरेंट की का इस्तेमाल होता है। मतलब डिफरेंट कीज होती हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये है रिसिपिएंट प्राइवेट की, मतलब यहां पे ये जो डिक्रिप्ट होगा ये केवल रिसीव करने वाले के पास ही एक मतलब जो की होगी वो उसी को केवल मालूम होगी, लेकिन इनक्रिप्ट करने वाला सभी को मालूम होता है। समझ में आया? यहां पे प्लेन टेक्स्ट और रिसिपिएंट के पास पहुंचाया। ये एल्गोरिदम आप पढ़े होंगे अपने जो जिस ब्रांच से भी आप जो है किए हैं, या CS IT, तो वहां पे ये सब तो रहता है, कॉमन सी चीजें। आगे देखिए उदाहरण के लिए यदि सुमित मैसेज कम, अब तो आप समझ गए, आप उदाहरण खुद ही बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब यहां पे समझिए DES का पूरा नाम है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डेस एक सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन विधि है जिसमें मैसेज को इनक्रिप्ट तथा डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही की का प्रयोग किया जाता। अब क्वेश्चन आया कि डैश में क्या सेम की का इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, डैश में सेम की का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात सेंडर तथा रिसीवर दोनों के पास समान प्राइवेट की होती हैं, समान प्राइवेट की होती हैं। यह चीज आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, यह 56 बिट की का प्रयोग करके 64 बिट डाटा को इनक्रिप्ट करता है।
64 बिट डाटा को इनक्रिप्ट करता है। देखिए यहां पे साफ साफ लिखा है, यही सब इंपॉर्टेंट होते हैं। 56 बिट की का प्रयोग करके 64 बिट डाटा को इनक्रिप्ट करता है। डीईसी को 1976 में आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद रखिएगा, ने विकसित किया था। डीईसी का प्रयोग अब नहीं किया जाता है क्योंकि अब यह विधि पुरानी हो चुकी है। अब इसके स्थान पर एईसी एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड ने ले लिया है। ये ऊपर क्या है, थोड़ा सा धुंधला है, मैं बता देता हूं। ये ऊपर है दोस्तों की, आप नोट कर लीजिए कि 56 बिट्स प्लस 8 बिट्स पैरिटी, 56 बिट्स प्लस 8 बिट्स पैरिटी, ठीक है। नीचे देखिए दोस्तों, यहां पे क्या है, यहां पे लिखा है की परमुटेशन 1, इसको लिख लीजिए की परमुटेशन 1, समझ में आया। अब यहां पे होता है दोस्तों, इधर आप लिख लीजिए की परमुटेशन 2 है, तो वही है ये दोस्तों की परमुटेशन, थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है आपको, की परमुटेशन 2 है ये। और यहां पे है की परमुटेशन, ये भी दोस्तों 2 है, ठीक है। और समझिए, और ये भी की परमुटेशन यहां पे 2 आएंगे। यहां पे देखिए दोस्तों, ये है सब्जेक्ट 1, ठीक है, ये है सब्जेक्ट 2, और ये यहां तक दोस्तों सब्जेक्ट ये 16 होता है। इसका क्या है, सब्जेक्ट नाम है, ठीक है, सब्जेक्ट 1 और 1 2 और ये है दोस्तों 16 होता है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम दोस्तों डिस्कस करेंगे, ये इसको देख लीजिएगा, आपको नेट में भी ये वाला जो है आपको डायग्राम मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेन है 56 और 64 बिट, ठीक है। अब आगे आ जाइए आरएसए एक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है और इसका प्रयोग ज्यादातर सेंसिटिव डाटा को सुरक्षित नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट में सुरक्षित ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। आरएसए का इसका नाम इसके वैज्ञानिक रॉ रिवेस्ट ऑडिशमीर, ठीक है, रॉ रिवेस्ट ऑडिशमीर और लियोनार्ड एडलेमन के कारण पड़ा था। इसको इन्होंने 1977 कितने में दोस्तों 1977 में विकसित किया है। आरएसए में 2 अलग अलग कीज का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, इस वाले में सेम की था, डैश में सेम की था और इसमें डिफरेंट की का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। यही सब चीजें दोस्तों अंतर हैं और यही सब पूछे जाते हैं। डिफरेंट कीज का इसमें इस्तेमाल किया जाता, डाटा को इनक्रिप्ट करने वाली की को पब्लिक की के लिए रखा जाता है और डाटा को डिक्रिप्ट करने वाली की को सीक्रेट की में रखा जाता है। यहां पे ये डायग्राम है, इनक्रिप्शन सिस्टम क्या है। यहां पे देखिए सेंडर है, ये क्या है दोस्तों, ये सेंडर है, यहां पे सेंडर है और ये प्लेन टेक्स्ट ASCII कोड है। इसे क्या है दोस्तों, ये है प्लेन टेक्स्ट और ASCII कोड, ASCII कोड होता है। मतलब ये इसको याद कर लीजिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। अगर ये सब के बारे में डिटेल चाहिए दोस्तों तो आप प्लीज और प्लीज यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का मैंने बैच चलाया था जिसमें 185 वीडियो अभी तक मैं 195 वीडियोज दे चुका हूं। आप वहां से दोस्तों उसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। वहां ये सब चीज में छोटी छोटी चीजों को मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हूं। ये क्या है दोस्तों, इनक्रिप्शन की है, इसी को पब्लिक की कहते हैं। यहां पे आरएसए इन सिफर होता है, आरएसए इन सिफर आपको दिख भी रहा होगा और ये कम्युनिकेशन चैनल होते हैं और ये सिफर टेक्स्ट होता है। और यहां पे जैसे हम कुछ भी लिख लीजिए जैसे ZMDM, ठीक है। आरएसए डी सिफर होता है यहां पे, ठीक समझ में आया। और ये डिजाइन टारगेट है, यहां पे आप डिजाइन टारगेट है, इसका मैं लिख देता हूं क्योंकि ये ना दिख रहा होगा आपको। डिजाइन टारगेट है,
और ये भी डिजाइन टारगेट है सेम टू सेम, ठीक है। और यहाँ पे RSA डिसिफर हुआ, ये है दोस्तों प्लेन टेक्स्ट आस्काई कोड, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की प्राइवेट होती है, ध्यान रखिएगा। और ये है दोस्तों रिसीवर। समझ में आया? ये भी आपको इंटरनेट पे डायग्राम मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर लीजिए। RSA एल्गोरिथम क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए। RSA एल्गोरिथम एक असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम है। असिमेट्रिक का यहां पर अर्थ हुआ कि ये दो अलग अलग की पर कार्य करता है, पब्लिक की और प्राइवेट की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, पब्लिक की को सभी के लिए दिया जाता है, जबकि प्राइवेट की को केवल रिसीवर को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब सिमेट्रिक इनक्रिप्शन क्या है इसको समझिए दोस्तों। एक तरीके से कहा जाए, मैं जितनी चीजें बता रहा हूं, अगर इतनी चीजें आप कवर करते हैं तो आपको कोई एग्जाम में फेल करने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एक ऐसी तकनीक है जो इंटरनेट पर शेयर किए गए मैसेज को इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों के प्रदर्शन के लिए केवल एक ही कुंजी का उपयोग की अनुमति देता है, ठीक है। इसे इनक्रिप्शन के लिए उपयोग की जाने वाली पारंपरिक विधि के रूप में भी जाना जाता है। तो फिर सिमेट्रिक की समझ में आ गई, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन समझ में आ गया, ठीक है। ये सब क्या है ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। एसिमेट्रिक क्या है यहाँ पे उसे देखिए। एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन एक ऐसी इनक्रिप्शन तकनीक है जो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए मतलब कि प्राइवेट की और पब्लिक की अलग अलग होती है। मतलब जो प्राइवेट की होगी वो तो प्राइवेट और पब्लिक की एक ही पेयर में उपयोग करती है। असिमेट्रिक इनक्रिप्शन ना, असिमेट्रिक इनक्रिप्शन एक ही मैसेज को इनक्रिप्ट के लिए पब्लिक की और मैसेज को डिस्क्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की का उपयोग करते हैं। मतलब डिफरेंट की इसमें होती हैं, इतना आप समझ लीजिए बस। डिफरेंट की का इस्तेमाल करते हैं और इसमें दोस्तों सेम की का इस्तेमाल करते हैं, सेम की का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? यही इसके नीचे है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यदि हाँ, इसके बाद दोस्तों इसी तरीके हम और भी टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। हाँ, यदि आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।